नमस्कार साथियों, मैं राहिल मोहम्मद आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म आरएम एग्जाम प्रेप पर। मेरे प्यारे साथियों, आज आपका राजस्थान एसआई का एग्ज़ाम हुआ और आज का एग्ज़ाम का स्तर बहुत अच्छा था और हमें उम्मीद है कि आपने एग्ज़ाम अच्छा किया होगा। आज के एग्ज़ाम में आपके मैथ के 3 क्वेश्चंस पूछे गए थे और आज हम उन्हीं के बारे में डिस्कस करने वाले हैं कि आपके एग्ज़ाम में 3 क्वेश्चन कौन-कौन से आए थे और वो आपको एग्ज़ाम में कैसे अटेम्प्ट करने थे और उनका सॉल्यूशन क्या है, उनका आंसर क्या है। तो चलिए हम शुरू करते हैं आपके फर्स्ट क्वेश्चन से। आपका जो मैथ का क्वेश्चन आया था वो ये था कि यदि एक निश्चित धनराशि साधारण ब्याज दर से 2 वर्षों में रुपये 912 तथा 3.5 वर्षों में रुपये 996 हो जाती है तो मूल धनराशि क्या है। यहाँ पे आप देखें तो आपको क्या क्वेश्चन था आपका, ये आपका सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन था, साधारण ब्याज का आपका क्वेश्चन था। वो क्या कहता है, क्वेश्चन ने कहा कि 2 वर्षों में 912 रुपये हो जाता है। जो 912 है आपके, देखो 2 वर्षों में कितना हो जाता है, 912 रुपये। और 3.5 वर्षों में 3.5 वर्ष में आपके 996 रुपये हो जाता है। ये हो जाता है कितना, 912 और 3.5 में होता है 996। ये आपकी क्या है, मिश्र धन है। मिश्र धन क्या होता है, मूलधन प्लस ब्याज। तो यहाँ पे आपको मिश्र धन दिया हुआ है और आपसे पूछा क्या है कि मूलधन क्या है। अब मूलधन आप कैसे ज्ञात करेंगे, देखें यहाँ पे आपने अंतर देखे, इसमें 912 और 996 इसमें अंतर आता है आपका 84 रुपये का। 84 रुपये का अंतर आया और ये कितने वर्षों में आया आपके, तो यहाँ पे आप देखें तो ये आपके 1.5 वर्ष में है। 1.5 वर्ष में आपके ब्याज का अंतर है 84 रुपये। 84 रुपये, यहाँ से आप इसको 1.5 को क्या लिख सकते हो, 3/2 वर्ष। इसमें कितना है आपका 84 रुपये का। अब आप यहाँ से 1 वर्ष का निकालें तो 1 वर्ष का निकालने के लिए आप क्या कर दें कि यानी, या आप इसको यूनिट मान सकते हैं कि 3/2 यूनिट, तो यहाँ से 1 यूनिट का मान निकाल सकते हैं। तो यहाँ हमने यहाँ क्या, वर्ष आपका है तो 3/2 वर्ष लिखा हमने। अब 1 वर्ष का आपको निकालना है तो ये 3/2 इधर चला जाएगा, तो यानी कि अंश है जो आपका हर बन जाएगा और हर है जो अंश बन जाएगा। तो यहाँ पे देखें 84 गुणा में क्या हो जाएगा, ये 3/2 है, इधर जाके क्या हो जाएगा 2/3। ठीक है, और यहाँ से इस 3 से इसको काटेंगे तो ये आपके आ जाता है 28। 28 गुणा 2 क्या आ जाएगा आपका 56 रुपये। यानी कि 1 वर्ष का ब्याज है आपका 56 रुपये। ठीक, 1 वर्ष का ब्याज आपका 56 रुपये। और अब आप यहाँ से देख सकते हैं कि 2 वर्ष का ब्याज क्या होगा। 2 वर्ष का ब्याज ज्ञात करने के लिए आपको क्या करना होगा, सिंपल है, 56 को 2 से गुणा कर दें। 56 को 2 से गुणा किया तो 112 रुपये आया आपका, 112 रुपये आया। अब आपको क्या करना है, आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है मूलधन। मूलधन निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, मूलधन के लिए आपको क्या करना है, मिश्र धन में से ब्याज को घटा देना है। मिश्र धन आपका कितना था 912, 2 वर्षों का। 2 वर्षों का क्या है 912, ये हमने यहाँ पे लिखा 912। इसमें से आपको क्या घटाना है, 2 वर्षों का ही ब्याज घटाना है। वो कितना है 112 रुपये, ये 112। यहाँ से आपका आंसर क्या आ जाता है 800 रुपये। यानी कि आपका ऑप्शन यहाँ पे थर्ड सही था, थर्ड ऑप्शन आपका सही था। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था आपका। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आया था कि एक संख्या में 5, 7 तथा 8 से क्रमागत भाग देने पर शेषफल क्रम से 2, 3 तथा 4 प्राप्त होते हैं, तो निम्न विकल्पों में से वह संख्या क्या हो सकती है। बहुत सारे बच्चों का एक मैसेज हमारे पास आया था कि सर हमने ये क्वेश्चन किया तो इसमें हमारे भागफल, ये शेषफल है जो 2, 3 तथा 4 प्राप्ति नहीं हुए। हमने इन सभी संख्याओं में 5, 7 और 8 का भाग दिया लेकिन हमारे 2, 3, 4 यहाँ पे शेषफल प्राप्त नहीं हुए। आपको क्या करना है, आपको ये क्रमागत भाग है, क्रमागत भाग आपको दिया है। अगर यहाँ पे क्रमागत ना देकर डायरेक्ट होता इनसे भाग देने पर शेषफल क्रम से 2, 3 तथा 4 प्राप्त होते हैं, तो आपको डायरेक्ट इन संख्याओं में भाग देकर देख सकते थे और ये शेषफल आता, वो आपका आंसर हो जाता। अब आपने इन सभी संख्याओं से भाग दिया और इसमें ये आंसर, ये शेषफल आए नहीं, 2, 3 तथा 4 किसी भी संख्या में नहीं आए। तो आपको ये क्रमागत भाग का क्या मतलब है, क्रमागत भाग का मतलब ये है कि आपने किसी संख्या में मान लो 5 से भाग दिया, 5 से भाग देने पर आपके पास जो भागफल आता है, जो भागफल आपका आया उसमें फिर आपको 7 से भाग देना है।
फिर आपको 8 से भाग देना है और इनमें भागफल में भाग देते जाना है आपको, और भागफल में आप भाग देंगे तो आपके शेषफल 2, 3 तथा 4 प्राप्त होंगे। जिस संख्या से प्राप्त होंगे वो आपका आंसर होगा। जैसे हमने फर्स्ट ऑप्शन लेते हैं यहाँ से 437। 437 में आपने 5 का भाग दिया तो क्या आ जाता है, 5 8 40, यहाँ से 3 बच गया 37, ठीक, 5 7 35, ये 2 बच गया, 2 शेषफल आ गया आपका 5 का भाग देने पर। अब भागफल आपका आया 87, तो आपको 87 में फिर भाग देना है किसका, दूसरी संख्या क्या है, 7 है, तो 7 से भाग दिया तो क्या आया, यहाँ पे देखें 7 एकम 7, यहाँ से 1 बचा, ये 7 उतार लिया यहाँ से, फिर क्या हो जाएगा 7 दूनी 14, क्या बचा 3 शेषफल आपका आ गया। अब आपको क्या है 12 में भाग देना है, आपका नया भागफल क्या आया 12, 12 में आपको किसका भाग देना है, 8 का भाग देना है। तो यहाँ से आपने 8 का भाग दिया तो 8 एकम 8 और आपका 4 बच जाता है। तो शेषफल आप यहाँ पे देखें तो 2, 3 और 4 ये आपके शेषफल बची। तो यहाँ से आपका ऑप्शन कौन सा होगा, फर्स्ट ही सही है आपका 437। ये तो आपका पहला मेथड था। दूसरा मेथड आपका क्या होता है, दूसरा मेथड ये होता है कि आपको दे रखा है 5, 7 और 8, ठीक है, और दूसरा आपको दे रखा है शेषफल है 2, 3, 4, ये दे रखा होता है आपको। आपको क्या करना होता है कि इनको आप डायरेक्ट नोट करें, है ना, नोट करें, और आपको एक संख्या लेनी है, एक ली आपने, मान लो एक संख्या आपने ली, ठीक है, और इन संख्याओं को आपने क्या करना है, इससे तो गुणा करना है, गुणा किया, और इसमें आपको फिर प्लस करना है, यानी 8 एकम 8 और 8 और 4 12 हो जाता है, ठीक, 12 आया। फिर यहाँ से आपको 7 को इस 12 से गुणा करना होता है, प्लस में फिर ये 3 करना होता है, 12 7 84, 84 प्लस 3 87 हो जाता है, ये आपका 87 आया। अब आपको क्या करना है, 5 गुणा 87 प्लस 2, इनको आप करेंगे तो आपके आंसर आ जाता है यहाँ पे 437, 437। तो आपका ऑप्शन 1 यहाँ पे करेक्ट होगा, ठीक है। इस तरह से आपको ये क्वेश्चन करना होता है। अब हम बात करें आगे, तो आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन था वो था आपका अनुपात का था, रेशो का था। रेशो में क्या था कि ए, बी तथा सी ने कुछ धनराशि तो 3:2 के अनुपात में निवेश की। किस अनुपात में की, ए बी सी ने, यहाँ पे देखें आप, ए बी और सी किस अनुपात में की, 3, 2 और के, इस अनुपात में उन्होंने निवेश किया। जब निवेश किया तो यदि सी का भाग ए के भाग से 120 रुपये अधिक है, सी का भाग है जो ए से कितना अधिक है, 120 रुपये, 120 रुपये अधिक है, और आगे कहता है क्वेश्चन कि बी का भाग ए के भाग से 30 रुपये कम है। बी का ए से कितने कम है, ये यहाँ पे आपका 30 कम है, 30 रुपये लिख दिया आपने, ठीक है। और यहाँ पे आप अंतर देखें इनका, बी और ए का अंतर यहाँ पे क्या है, 1 है, तो यहाँ से हम सीधा लिख सकते हैं कि 1 यूनिट का यहाँ पे मान आपको दे रखा है 30 रुपये, ठीक, 30 रुपये दिया। अब यहाँ पे आप देखो कि 120 रुपये कितने यूनिट का होगा, 120 रुपये कितने यूनिट का होगा, कितने यूनिट चाहिए जब 120 रुपये आए। वो क्या था कि यदि सी का भाग ए के भाग से रुपये 120 अधिक है, अधिक कब होगा, ये 120 मान है तो इनका मान अधिक 120 है, तो ये 120 कब आएगा, यानी 30 का आप इसमें भाग दें तो आपके यूनिट आ जाएगी। इसमें आपने भाग दिया तो क्या आ जाता है, 4 यूनिट आ जाता है। इसका मतलब क्या हुआ कि 4 यूनिट का मान क्या है, 120 रुपये है, 120 रुपये है, इस यहाँ पे 120 रुपये हुआ। अब यहाँ से आप देखें तो कितना अधिक था, आपसे ये पूछा है, ये ए का मान कितना है, यहाँ पे 3 यूनिट है, और यहाँ पे सी का मान क्या है, आपके क्या आना चाहिए कि इनका अंतर क्या आ जाए, 4 यूनिट, क्योंकि अंतर जब 4 यूनिट रहेगा तभी तो 120 रुपये आएगा। तो यहाँ से आपने देखा कि इसका 3 है और ये 4 यूनिट है, अंतर 4 कब आएगा, जब इसका योग 7 हो, या आप डायरेक्ट कहें कि 3 में आप इन 4 को जोड़ दें तो आपका ये क्या आ जाता है, के का मान 7 आ जाता है। 7 आएगा तभी तो क्या आएगा आपका अंतर, देखें तो 7 माइनस 3 4, 4 यूनिट का मान क्या है, 120 रुपये है आपका, ठीक है। तो यहाँ से आपका ऑप्शन 4 यहाँ पे आपका करेक्ट होगा। ये आपके एग्जाम में आज 3 क्वेश्चन पूछे गए थे और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन थे। अगर आपको मैथ से डर लगता है और आपको लगता है कि हमारे क्वेश्चन सही नहीं होते हैं तो आप हमारे
RM एग्जाम प्रेप ऐप को डाउनलोड करें। वहाँ पर हम 15 अप्रैल से मैथ फाउंडेशन बैच स्टार्ट करने वाले हैं, उसको आप ज्वाइन कीजिए और वहाँ पर आपको बेसिक से एडवांस लेवल तक की मैथ करवाई जाएगी। धन्यवाद।